गुजरात के एक छोटे से गांव धुंधोराजी में जहां सूखे की मार से फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, वहां एक परिवार था जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कहानी उन्हीं दिनों की है जब चंदू भाई विरानी और उनके भाइयों के पास सिर्फ 800 रुपए थे और एक सपना था, कुछ बनने का, कुछ करने का। आज यही परिवार 6000 करोड़ के बिजनेस एम्पायर का मालिक है। ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे सच्ची मेहनत, ईमानदारी और अपने काम के प्रति समर्पण से कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। 70 के दशक की शुरुआत में धुंधोराजी गांव की आबादी सिर्फ 1.5 से 2000 लोगों की थी। यहाँ का जीवन बेहद कठिन था। लगातार सूखे की वजह से खेती बर्बाद हो रही थी और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। विरानी परिवार भी इसी संघर्ष का हिस्सा था। जब हालात बेकाबू हो गए तो चंदू भाई के पिता ने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया। यह फैसला परिवार के लिए बहुत दुखदाई था, लेकिन मजबूरी थी। जमीन बेचकर जो पैसे मिले उसमें से 800 रुपये अपने बेटों को देकर पिता ने कहा कि अब तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। चंदू भाई उस समय सिर्फ 15-16 साल के थे। 10वीं तक की पढ़ाई थी और अनुभव का नाम तक नहीं था। लेकिन पिता की ये बात उनके दिल में बैठ गई कि अब वापस गांव नहीं जाना है, अब जो करना है यहीं करना है। भाइयों ने मिलकर राजकोट जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने सोचा कि कृषि उपकरणों का बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि खेतीबाड़ी की थोड़ी समझ तो थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया और उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब हालत ये थी कि वे अपने किराए के कमरे का 50 रुपए का किराया भी नहीं दे सकते थे। शर्म और बेबसी की वजह से उन्हें चुपके से वो कमरा छोड़ना पड़ा। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। चंदू भाई ने राजकोट के एक सिनेमा हॉल में कैंटीन बॉय की नौकरी ली। महीने की तनख्वाह थी सिर्फ 90 रुपए, जबकि उनके भाई को कहीं और 150 रुपए मिल रहे थे। लेकिन चंदू भाई का काम के प्रति जो समर्पण था वो देखने लायक था। वे कैंटीन में हर काम पूरी ईमानदारी से करते थे, चाहे वो सफाई हो, खाना परोसना हो या ग्राहकों की सेवा करना हो। उनकी मेहनत और ईमानदारी देखकर सिनेमा हॉल के मालिक ने उन्हें 1976 में कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब उन्हें महीने के 1000 रुपए मिलने लगे। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। कैंटीन के लिए जो आलू के चिप्स आते थे वे कभी समय पर नहीं आते थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। ग्राहक शिकायतें करते रहते थे। इस समस्या से परेशान होकर चंदू भाई और उनके भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही आलू के वेफर्स बनाएं। 1982 में उन्होंने 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदकर अपने घर के पिछवाड़े में आलू के वेफर्स बनाना शुरू किया। शुरुआत में यह सिर्फ अपनी कैंटीन की जरूरत के लिए था, लेकिन जब लोगों ने इन वेफर्स का स्वाद चखा तो वे इसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट आसपास की दुकानों में भी जाने लगा, लेकिन यहां भी उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कई दुकानदार बेईमानी करते थे, वे पैसे नहीं देते थे या फिर प्रोडक्ट वापस कर देते थे। इस समस्या से निपटने के लिए विरानी भाइयों ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने तय किया कि वे सीधे ग्राहकों तक पहुंचेंगे। वे अपने वेफर्स लेकर दूर दराज के इलाकों में जाते थे और लोगों को सीधे बेचते थे। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन इससे उन्हें अपने ग्राहकों को समझने का मौका मिला। वे जानते थे कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है और लोग इसे पसंद करते हैं। 1989 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। 50 लाख रुपए का लोन लेकर उन्होंने गुजरात की सबसे बड़ी आलू वेफर फैक्ट्री लगाई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन वे अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार थे। फैक्ट्री लगाने के बाद भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मशीनें खराब हो जाती थीं और उन्हें खुद ही सब कुछ सीखना पड़ता था, लेकिन उनका जुनून और मेहनत रंग लाई। जैसे जैसे बालाजी वेफर्स का नाम फैलता गया, बड़ी कंपनियों की नज़र इस पर पड़ी। कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने उन्हें अपनी कंपनी बेचने के लिए बहुत अच्छे ऑफर दिए।